एसपीएन बॉटनी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। लास्ट पार्ट में मैंने स्टडी किया था थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइट्स में स्टडी किया था एल्गी और फंजाई के बारे में। मैंने डिफरेंट टाइप के एल्गी और फंजाई के बारे में आपको बताया था। आज के सेशन में रहेगा ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट क्या होता है और टेरिडोफाइट क्या होता है उसको बहुत आसान भाषा में समझेंगे क्या होता है। देखिए ब्रायोफाइट टू टर्म से मिलकर बना, टू वर्ड से मिलकर बना है, ब्रायो और फाइट्स। मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि फाइट्स का मतलब होता है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है फाइटोन, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, प्लांट का मतलब होता है पौधा। और ब्रायो का मतलब क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसको समझते हैं बहुत सिंपल वे में। तो ब्रायो का मतलब होता है मॉस, और मॉस क्या होता है, मॉस मीन्स होता है काई। अब ये काई किस बला का नाम है जैसे समझिए आप लोग। जैसे क्या होता है कि बरसात के दिनों में दीवारों पे जो पनारे लगे होते हैं उनसे पानी निकलता है, और वहां पर क्या होता है ग्रीन ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर उगाते हैं, उनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। या जहां पे कहीं पर टंकी होती है, पानी कंटिन्यू निकलता रहता है और ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको ब्रायोफाइट्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स है क्या? फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एक गांव में दो बच्चे हैं और एक गांव में ही बच्चा रहता है, दूसरा चला गया मुंबई, और मुंबई का वहां पर इन्वायरमेंटल फैक्टर बड़ा वहां पे बदल गया, थोड़ा एडवांस कैरेक्टर आया। जब वापस आया तो उसकी जीन्स अलग थी, उसका स्टाइल अलग था, उसका लोकेशन अलग था, और वो गाँव वाला वही अपने छोटे मोटे कपड़ों में था। तब देखा कि दोनों में वेरिएशन है, तो थोड़े एडवांस कैरेक्टर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, थैलोफाइट से थोड़े से एडवांस कैरेक्टर किसमें आ जाते हैं, ब्रायोफाइट में। तो वे एडवांस कैरेक्टर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस के रूप में होती है। यहाँ भी इनकी प्लांट बॉडी थैलस के रूप में होती है, बट थोड़े से एडवांस कैरेक्टर होते हैं। उन एडवांस कैरेक्टर का मतलब समझिए कि लीफ ऐसा लग रहा हो निकल आई हो, स्टेम ऐसा लग रहा हो बढ़ गया हो, और ऐसा लग रहा है रूट निकल आई हो, जिनको राइजॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजॉइड। हिंदी में उनको कहते हैं मूलाभास, मतलब मूल मीन्स होता है जड़, जड़ की तरह आभास हो, उनको हम क्या कहते हैं, राइजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजॉइड कहते हैं। थोड़े से एडवांस कैरेक्टर निकल आते हैं, कुछ लीव्स जैसा स्ट्रक्चर निकल आता है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, थैलस। ये प्लांट्स क्या होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये थल में भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। आई मीन टेरेस्ट्रियल प्लेस पर भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं, एम्फीबियन प्लांट। सेकेंड नेम ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या नाम है, एम्फीबियन। क्या है? एम्फीबियन। और एम्फीबियन का मतलब होता है, मैं एक वर्ड बता दूं आपको, टर्मिनोलॉजी, एम्फी। एम्फी का मतलब होता है बोथ। क्या होता है? बोथ। जिसमें दो चीजों की बात की गई हो उसको क्या कहते हैं, एम्फी। क्या कहते हैं? एम्फी माय डियर। तो ये एम्फीबियन प्लांट्स होते हैं, और इनकी कंडीशन क्या होती है, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, क्या नाम, थैलस के रूप में होती है। उनके कुछ एग्जांपल्स के नाम मैं बता दूं, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, पोगोनेटम, एंथोसिरास, स्टेगनम, ये सब क्या है, ये सब जो है ब्रायोफाइट्स के नेम है। ब्रायोफाइट, स्टडी ऑफ ब्रायो या स्टडी ऑफ मॉसेस इज कॉल्ड एज ब्रायोफाइट। तो इसमें हम ब्रायोफाइट्स के स्टडी करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ब्रायोफाइट्स को भी स्टडी करना है और टेरिडोफाइट को स्टडी करना है। तो समझ में आया ब्रायोफाइट क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे टेरिडोफाइट पर। क्या होता है टेरिडोफाइट पर? थोड़ा थोड़ा अभी जानेंगे, अभी बहुत सारा जानना है, क्योंकि अभी एक एक प्लांट के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में, उसका सेल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बट कब? जब हम एक एक करके प्लांट को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ सिंपल वे में उनको जान रहे हैं, उनकी मीनिंग को जान रहे हैं, उनका डेफिनेशन को जान रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स को जान रहे हैं। तो माय डियर हम बात करेंगे टेरिडोफाइट की। फिर मैंने बताया कि टेरिडोफाइट में एक वर्ड क्या है, फाइट्स है, और एक वर्ड है टेरिडो। पी इसमें साइलेंट रहता है हमेशा। टेरिडो इसको पढ़ते हैं। तो टेरॉन एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है फेदर, और फेदर मीन्स होता है पंख। आई मीन समझिए बात को। अभी ये ऐसे प्लांट थे जिनमें क्या था कि कोई भी रूट, स्टेम, लीफ डिवाइड नहीं थी। यहाँ पर ऐसे प्लांट आ गए जिसमें आपने चिड़िया को उड़ते हुए देखा, इस तरीके से उड़ते हुए देखा है ना। तो कैसे क्या होता है कि उसमें टहनियाँ निकल आई हो। टहनियों का मतलब लीव्स निकल आई हो। क्या निकल आई हो? रूट्स निकल आई हो। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड इनटू रूट, स्टेम, लीफ। ऐसे प्लांट जिनमें जड़, तना, पत्ती निकल आती है उनको हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट। बट एक कंडीशन आप लोग याद रखिए, क्या कि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल। समझिए वेस्कुलर बंडल क्या होता है। देखिए ये मान लीजिए कोई एल्गी है, क्या है ये एल्गी है, यहाँ पर पूरा क्या है, क्लोरोफिल भरा हुआ है, आई मीन क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन पिगमेंट है। तो पूरा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और पूरा ही पानी, ब्लड को जो है एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन यहाँ पर माय डियर प्लांट हो गया इस तरीके से, ये प्लांट हो गया हमारा और ये हो गई रूट। तो पानी कहाँ से आएगा, सॉइल से आएगा माय डियर, ठीक है। अब पानी को ले जाने के लिए ऊपर हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई वाहन चाहिए। हमें अभी शाहजहांपुर जाना हो या शाहजहांपुर से आना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई बाइक की जरूरत चाहिए, कोई ना कोई गाड़ी की जरूरत चाहिए, तभी तो हम पहुँच पाएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है
है सॉइल, अभी यहाँ पर ये पूरा वाटर के अंदर ही पड़ा हुआ है प्लांट, तो कहीं से भी पानी ले लेगा, और ग्रीन पिगमेंट है इसके अंदर तो फूड को प्रिपेयर कर लेगा। लेकिन माय डियर यहाँ पर क्या हो गया, प्लांट की लेंथ बढ़ गई, क्या बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, आई मीन ये रूट में तब्दील हो गया और ये स्टेम बन गया, ये लीफ बन गया, क्या बन गया, लीफ बन गया। अब हमें वाटर कहाँ पहुँचाना है, यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए माय डियर हमें कोई ना कोई क्या चाहिए, कोई ना कोई वाहन चाहिए, और वो वाहन होते हैं सेल्स, उनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज, उन्हीं को कहते हैं हम वेस्कुलर टिश्यूज, और हिंदी में कहते हैं संवहन ऊतक। तो संवहन का मतलब क्या, जो हमारा संवहन करता हो, तो हमारा संवहन कौन कर रहा है, माता पिता कर रहे हैं, तो इनका संवहन कौन कर रहा है, जाइलम और फ्लोएम कर रहे हैं, ताकि वही पानी दे रहे हैं और वही खाना दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोएम का क्या याद रखिए, एफ फॉर फ्लोएम और एफ फॉर फूड याद रखिएगा, एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड, जे फॉर जल और जे फॉर जाइलम याद रखिएगा, हमेशा एक कंसेप्ट याद रखिएगा। इससे क्या होता है, वाटर जाता है। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी ये है कि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा कि ये नॉन सीडेड और नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। ये कैसे हैं, मतलब इनके अंदर क्या है, रूट स्टेम लीफ नहीं थी, और इनके अंदर रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर सीड नहीं है, क्या है, सीड नहीं है, इसीलिए इनको हम कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्या कहते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टो, मतलब वेस्कुलर बंडल तो हैं, लेकिन इनके अंदर सीड और फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इसीलिए इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और इनको कहते हैं माय डियर, क्या कहते हैं, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्या कहते हैं, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि फेनरोगेम्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।